आज का मेरा टॉपिक है व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल। जब सही चुनाव किया हुआ मेडिसिन सही दिशा में क्रिया नहीं कर रही है, तो वैसे स्थिति में हम होम्योपैथ को क्या करना चाहिए। Selection of remedy must be depend upon the totality of the symptoms। हम जो सिलेक्शन करते हैं मेडिसिन का, वो टोटली डिपेंड करता है अपॉन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कॉन्कॉम्टेंट आती है। मगर ये टोटलिटी तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक इसके अंदर माइजेमेटिक का टोटलिटी नहीं लिया जा सकता है। इसलिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द माइजेमेटिक ग्राउंड। माइजेमेटिक ग्राउंड हम होम्योपैथ को हमेशा ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द माइजम, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, ये तीन माइजम जो हेनीमैन ने हमें बताया है, उसका सही नॉलेज हम होम्योपैथ को होना चाहिए। डॉक्टर केंट ने एक माइजम दिया जिसका नाम रखा ट्यूबरकुलर माइजम। मगर ट्यूबरकुलर माइजम कोई अलग माइजम नहीं है। जब सोरा साइकोसिस से मिक्स हो जाती है, सोरा सिफिलिटिक से मिक्स होता है, या साइकोसिस सिफिलिटिक से मिक्स हो जाता है, तब ये मिक्स माइजम बन करके एक नया नाम देता है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलर माइजम। मगर हेनीमैन के अनुसार माइजम तीन ही तरह के होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। इधर कार्सिनोसिन का माइजम के रूप में लोग सोच रहे हैं, कार्सिनोसिन को भी माइजेमेटिक ग्राउंड पर विचार कर रहे हैं। मगर कार्सिनोसिन का जो बैड इफेक्ट, कैंसर के कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो बैड इफेक्ट होती है, उस बैड इफेक्ट को दूर करने के लिए ही हम कार्सिनोसिन का व्यवहार करते हैं। वी नो दैट विदाउट एंटी-माइजेमेटिक ट्रीटमेंट वी कैनॉट क्योर एनी क्रॉनिक केस। बिना एंटी-माइजेमेटिक ट्रीटमेंट किए बिना हम किसी भी क्रॉनिक केस को पूर्णतः आराम नहीं कर सकते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्रॉनिक केस के वक्त में ही एंटी-माइजेमेटिक की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कभी कभी एक्यूट केस में भी हम जो सही सिलेक्शन करते हैं, और सही सिलेक्शन करने के बावजूद भी जब हमारा पेशेंट आराम नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम जो माइजम का चुनाव करते हैं, वो माइजम में सोरिक माइजम का व्यवहार करते हैं, और सोरिक में भी एंटीसोरिक माइजम, जो डीप एंटीसोरिक माइजम है, जो सल्फर है, हम सल्फर की चिंता करते हैं। आप एलेंस की नोट को देखिए। एलेंस की नोट के अंदर ये सारे चीज आपको मिल जाएंगे। सल्फर के अंदर लिखा हुआ है, व्हेन केयरफुल selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in the acute disease, it frequently serves to rouse the reactive power of the system, clear up the case। जो रुकावट एक्यूट डिजीज के अंदर आ रही है, जिस कारण से हमारा पेशेंट आराम नहीं हो रहा है, सही मेडिसिन चुनाव करने के बावजूद भी
तो ऐसी स्थिति में सल्फर का व्यवहार कर करके उस ऑब्स्टेकल को हम दूर कर करके हम चाहेंगे तो उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। मगर यही सोरिनम के अंदर चला जाते हैं तो सोरिनम होता है सेम कंप्लेन अगर क्रोनिक केस के अंदर आ रही हो, क्रोनिक में भी यही इफेक्ट हो रहा है कि बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी अगर हम फेल हो रहा है, वैसी स्थिति में अगर हम क्रोनिक केस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्रोनिक केस के वक्त में हम सोरिनम पर विचार करते हैं। तो इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज हम सल्फर की तरफ विचार करते हैं, इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज हम सोरिनम की तरफ विचार करते हैं। सोरिनम के अंदर लिखा हुआ है स्पेशली इन केस ऑफ एक्नी, एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस, एक्नी फ्रॉम कॉफी, फैट, sugar or meat use, when the best selected remedies fail, only think your sorinum। सोरिनम के अंदर ही लिखा हुआ है एलेंस की नोट के अंदर में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी fetus moves too violently, when the best selected remedy fail to relieve the correct the soric diathesis, टेक द हेल्प ऑफ सोरिनम। वैसी स्थिति में हम सोरिनम को यूज कर करके हम क्रोनिक केस को आराम कर सकते हैं। एलेंस के नोट के अंदर मेडोरिनम में जब पढ़िएगा, मेडोरिनम जो है वो साइकोटिक ग्रुप का मेडिसिन में आती है। तो मेडोरिनम के अंदर भी लिखा हुआ है व्हेन देयर इज सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया, अगर किसी पेशेंट के अंदर गोनोरिया का सप्रेशन है और आप सेलेक्टेड रेमेडी दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए आपको मेडोरिनम का सहायता लेना पड़ेगा। यहाँ पर बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाएगी, मेडोरिनम देने के बाद आपका केस सुधार होने की अवस्था में आ जाएगा। इसलिए साइकोटिक से ग्रसित अगर कोई डिजीज आपका ट्रीटमेंट पे आ रहा है तो उस वक्त में आप मेडोरिनम पर ध्यान दीजिए, मेडोरिनम का सिलेक्शन करिए, मेडोरिनम आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप सिफलिनम की तरफ पढ़िए, सिफलिनम में जाकर के पढ़िएगा, वहाँ पर भी एक सेंटेंस मिलेगा व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडीज फेल टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, स्पेशली where there is effect of the syphilitic effect। जहाँ पर सिफिलिटिक इफेक्ट हो, जहाँ पर हेरिडिटरी के अंदर भी अगर सिफिलिटिक इफेक्ट आ रही हो, वैसी स्थिति में हमारा बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी अगर फेल कर रहा है, माइजम सिफिलिटिक की तरफ जा रहा है, उसका कंप्लेन सिफिलिटिक माइजम की तरफ डिनोट कर रहा है, तो उस स्थिति में हम सिफलिनम दे कर करके उसके ऑब्स्टेकल को दूर कर करके हम उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम के अंदर भी लिखा हुआ है व्हेन द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, वेयर देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्टेड मेडिसिन अगर फेल्यूर हो रहा हो तो उस वक्त में परमानेंट आराम करने के लिए, परमानेंट इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट को क्योर करने के लिए आप जिस मेडिसिन की सहायता लेना चाहते हैं उस मेडिसिन का नाम है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम का एक डोज दे कर करके उसके जो बंधन है, जो ऑब्स्टेकल है, उसको दूर कर सकते हैं और दूर करने के बाद उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। लास्ट जो एलेंस की नोट के अंदर नहीं है, फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर किसी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कार्सिनोमा आ रहा हो, कैंसर का शिकायत हो और उसके फादर या मदर या हेरिडिटी के अंदर कैंसर हो और कैंसर से पेशेंट डेथ किया हो, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका हेरिडिटरी लेकर के देखने के बाद अगर कैंसर पता चला उसके फैमिली के अंदर में, उस स्थिति में हम ए डोज ऑफ कार्सिनोसिन दे कर करके हम उसे
रास्ते पर ला करके ट्रीटमेंट करके होम्योपैथी के उसको हेल्प कर सकते हैं, रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी अगर फेल हो रही हो, हमारा टोटलिटी अगर फेल हो रहा हो, तो टोटलिटी देखने के बाद हम माइजमेटिक टोटलिटी को अवश्य देखेंगे। अगर वो सोरिक माइजम के तरफ जा रहा हो केस, तो हम सल्फर और सोरिनम दे करके उसको आराम कर सकते हैं। अगर साइकोटिक हिस्ट्री मिल रही हो, सेपरेशन ऑफ गोनोरिया मिल रहा हो, तो उस वक्त में हम साइकोटिक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन मेडिरिनम दे करके भी आराम कर सकते हैं, थुजा दे करके भी आराम कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट सिफिलिटिक ग्रुप के अंदर जा रहा हो, तब उसे हम दे करके सिफिलिनम दे करके भी आराम कर सकते हैं, मक्सोल दे करके भी आराम कर सकते हैं। और अगर उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर ट्यूबरकुलोज हिस्ट्री हो, तो हम ए डोज ऑफ ट्यूबरकुलिनम भी या बैसिलिनम दे करके भी हम उसको आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कैंसर की हिस्ट्री अगर फैमिली में मिल रहा हो, तो यू टेक द हेल्प ऑफ कार्सिनोसिन ऑल्सो। इस तरह से हम किसी भी पेशेंट को आराम कर सकते हैं, उसके हेल्थ को रीस्टोर कर सकते हैं। हमारा होम्योपैथ में सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। धन्यवाद।